इसी मन से आप सीखना चाह रहे हैं हम। हाँ। ओके। क्या करते हैं आप अभी? अभी तो कुछ नहीं करता, घर में हूँ। शॉप खोल मोबाइल रिपेयरिंग सीख के शॉप खोलने का खोलूंगा। अभी ऐसा कोई काम कुछ तो कर रहे होंगे ना? ऐसे काम करता हूँ अब। हेलो। सुमन दास जी। हेलो। कहाँ से हैं सुमन दास जी आप? हम सर वेस्ट बंगाल से। आप भी वेस्ट बंगाल से हैं? हाँ। ओके। तो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आप लोग को अभी तक कुछ भी नहीं पता है, सिंपल यही है ना? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप फ्रेशर हैं, हम तो अभी यहाँ पे अपर लेवल के ट्रेनिंग को लेकर के आए थे कि हम यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग कैसे मदरबोर्ड को डायग्नोस करते हैं, हम उसका ट्रेनिंग देंगे। पर जब जी। ट्रेनिंग स्टार्ट की तो पता चला कि यहाँ पे सारा कोई फ्रेशर ही है। अभी सर मतलब हम अभी स्टूडेंट है, तो अभी हम क्लास 9 पे पढ़ रहे हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं? जी। ओके भाई। रिफिक्स का नाम कभी सुना है आपने? रिफिक्स का नाम सुना था आपने पहले? नहीं नहीं। फिक्स नहीं। ठीक है। आज देखिए डे वन क्लास है, फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम लोग आज हम ये प्लानिंग किए थे कि जितने भी शॉप वाले होंगे जो पहले से रिपेयरिंग कर रहे हैं इस फील्ड में, तो हम लोग उनका प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर में काम करेंगे, और जहां तक हमारा हेल्प हो हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों मिल करके उसकी सॉल्यूशन करें। ताकि हमने आप टाइटल में पढ़ा भी होगा, उसमें ट्रेसिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग दिया गया था और डायग्राम, है ना? जी। और अभी आप लोग ने मोबाइल रिपेयरिंग सीखा नहीं है, और अभी आप सीखने के फर्स्ट स्टेप में हैं। तो हम आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो भी ट्रेनिंग लिया है या कोई भी कोर्स किया है आपने, तो मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे पहला स्टेप क्या सीखना चाहिए आपको, क्या सिखाया गया, क्या सीखे हैं आप? क्या नीड पड़ता है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए? आप फ्रेशर हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। गौतम जी, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं आप? गौतम जी अनम्यूट कीजिए तब आपकी आवाज आएगा। हाँ सर बोलिए। हाँ, अब आवाज आया। कहाँ से गौतम जी? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, नॉर्थ 24 परगनास। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल से आप भी हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं? हाँ सर करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिल करके। अभी तो तीन चार से मेरी बात हुआ तो उन्होंने अभी तो कुछ जानते ही नहीं, फ्रेशर ही है बिल्कुल। थोड़ी देर हम आपसे बात करेंगे तो सही लगेगा। तो गौतम जी हमें ये बताइए कि जब मोबाइल रिपेयरिंग आपने कहीं से कोर्स किया होगा या फिर ऐसे सीखे हैं आप? ऐसे ही सीखे सर, यूट्यूब का वीडियो देख के। बहुत बढ़िया। गुड, यूट्यूब के वीडियो देख करके आपने सीखा है। अ, तो अभी तो हम फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर में बात करेंगे, और काफी सारा लोग फ्रेशर हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इसमें, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम आपसे एक को छोटी सी एक पूछना चाहेंगे कि जब आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, हाँ मान लीजिए सर। कोई ऐसा फॉल्ट है जैसे कि मोबाइल आपका डेड डेड कंडीशन में है। हाँ। हाँ है ना, डेड कंडीशन में है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका रिपेयर करने का? हेलो सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। पहला। पहला स्टेप क्या होगा आपका, कैसे रिपेयर करने की? उसमें जैसे मोबाइल है, डेड है, बिल्कुल डेड है, उसमें कुछ भी नहीं समझ आता क्या करना है, तो आप फर्स्ट स्टेप का कदम क्या उठाएंगे, कैसे कैसे आप प्रोसेस करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग का? सेम टू सेम सर। हेलो। हाँ तो हेलो सर। पहले मैं उसका बैटरी चेक करूंगा। बैटरी का वोल्टेज है कि नहीं है, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो। मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो। गौतम जी हेडफोन का। मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, तो उसके बाद चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर ऑन ऑफ
का जो स्विच होता है वहां पर आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके बाद मैं उसका शॉर्टिंग चेक करूंगा बैटरी की कनेक्टर पर, फिर उसको मैं टीसी पे लगा के चेक करता हूँ। तो नहीं तो वीपीएच लाइन भी चेक करता हूँ, कोई शॉर्ट वगैरह है कि नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। डायग्राम की नॉलेज भी होगा आपको? सर डायग्राम थोड़ा थोड़ा आता है, मेरे पास है अभी जो आपका स्केल बाय पीएम का है उसका है, और आपका मॉक्सी का है, ये सब है, मगर बॉर्नियो नहीं है मेरे पास। तो कोई इशू नहीं है, अगर स्किल बाय पीएम का है, यही ना? हाँ सर, स्केल बाय पीएम का है और मॉक्सी का है। मॉक्सी का है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे पहले डेट प्रॉब्लम जो भी फोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले हार्डवेयर लेवल की चेकिंग करते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ, उसका क्या करते हैं, बैटरी लेवल से स्टार्ट करते हैं, बैटरी से फिर ओबीपी चार्जिंग, ऐसी ऐसे करके हम उसे गुजरते हैं। फिर बीपीएच की जो लाइन होती है उसको चेक करते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि पीएमआईसी में हमारा बग और बूस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो कन्वर्टर है एलडीओ कन्वर्टर और बक कन्वर्टर, ये दोनों को चेक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ सर। फिर हमारा प्रॉब्लम सीपीयू और एमएमसी पे डाउट होता है, ये होता है। अच्छा, कभी आपके मन में ऐसा कोई सवाल आता है काम करने के दौरान कि हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा प्रॉब्लम बग सेक्शन से है या फिर एलडीओ सेक्शन से है, प्राइमरी से है या सेकेंडरी से है? हाँ सर, वो तो पता चलता है कि प्राइमरी से है या सेकेंडरी लाइन से है। जैसे कि जिसके पास डीसी सप्लाई होता है उसके लिए ये ज्यादा अ, अच्छा होता आसान है। हो जाता है। हाँ, डीसी हाँ। रीडिंग से थोड़ी मदद मिल जाती है, कहने का मतलब आपका यही है। हाँ सर। आपके पास डीसी मशीन है? हाँ सर, है मेरे पास डीसी मशीन है, माइक्रोस्कोप है, पीसी है। ओके ओके। एक मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए जो नॉर्मल टूल्स होना चाहिए, वो आपके पास एक माइक्रो सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, एसएमडी होनी चाहिए। और अगर हाँ सर। स्टार्टअप है, आपकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपके पास में छोटी सी टूल्स, आप अगर माइक्रोस्कोप रख रहे हैं तो बहुत वेल्डन है, काफी ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और उसके बाद अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो और भी बहुत बढ़िया है। और आपके पास में माइक्रोस्कोप के साथ साथ मल्टीमीटर एक अच्छी सी होनी चाहिए, जिसमें डीसी रीडिंग आप अच्छे से चेक कर पाए, डीसी वोल्टेज चेक कर पाए, कंटिन्यूटी चेक कर पाए, ये होना हाँ चाहिए। सर, मैं वो आईसी का भी काम कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, सीपीयू भी रिवॉल्व कॉल करता हूँ, जो आपका पुराना वाला जो मॉडल है, मगर डुअल डेकर अभी तक किए नहीं कभी। पेस्टेड अच्छा आईसी अच्छा, भी नहीं, किए हैं, मगर डुअल डेकर नहीं किए कभी। मैं भी कोई नहीं, देखिए, हमारा मानना है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग जो इस फील्ड में है, रिपेयरिंग एक आर्ट है, एक कला है। आप हाँ। जितनी ज्यादा रिपेयरिंग के फील्ड में मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप इस फील्ड में क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। और और अच्छा सर खासा आप अभी इसमें का काम कर पाएंगे। और अभी का जो टाइम है ना सर, इसमें आपका मैं ये मानता हूँ कि काम करने के लिए अभी टूल्स चाहिए। मतलब एक बहुत ज्यादा। माइक्रो मतलब एक माइक्रोस्कोप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली आंख में वो काम नहीं हो सकता है जो माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। और उसके बाद एक इस आपका जो डायग्राम है वो अगर रहेगा तो और भी इजी हो जाएगा काम करने में। हम्म। क्योंकि देखिए, अगर वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट होता है तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये लाइन वीपीएच ही है। तो उसका लिए तो डायग्राम और एस्टिमेटिक का नॉलेज होना जरूरी है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता है, मगर थोड़ा थोड़ा अभी समझ रहा हूँ, ये ऐसा ही है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अभी तो इस ट्रेनिंग में कुछ स्टूडेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, ऐसे पर्सन है। लेकिन अभी जो आपका एक क्वेश्चन था ना कि कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक बीपीएच लाइन है या फिर वीवेट का लाइन से प्रॉब्लम है, हाँ। हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर के हम आए ही थे। हमारे केस में दो फोन है, अगर कोई भी स्टूडेंट कंटिन्यू हमारे साथ क्लास रेडी रखता है तो हम इस ट्रेनिंग के दौरान जो है तीन हाँ। फोन को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक होगा सैमसंग का A33, और एक हाँ होगा सर। सैमसंग का A52, और एक होगा रेडमी के A3 जो लेटेस्ट अभी आया है मार्केट में।
अब सवाल है कि ये तीनों फोन को कवर करने का पर्पज क्या है। आखिर ये तीनों फोन को क्यों लेंगे, इसमें इसका रीजन है। मार्केट में आ रहा है, जो भी फोन अभी मार्केट में आ रहा है उसमें क्या है, कई बार फोन के अंदर में आपका जो रैम है वो सेपरेट दिया हुआ है। हाँ रैम सेपरेट है। रैम इसलिए सेपरेट है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग मोबाइल आ रहा है हाई लेवल का, तो उसमें रैम सेपरेट दे रहा है, सीपीयू सेपरेट है, स्टोरेज यूएफएस सेपरेट है उसका। और इसके अंदर में जो डबल चार्जिंग ऐसी है और डबल पावर ऐसी है, तो इस केस में इस फोन को हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरे डिटेल में। और ये इतनी भी इजी नहीं है जितना इजी आप कोई टेक्नीशियन समझेगा कि हमको इसके रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। जब दो दो चीज एक एक फोन में लगा हो, एक फोन के अंदर में एक मदरबोर्ड के अंदर में दो दो चीज हो, तो वहाँ दिक्कत हो जाता हाँ सर। है ना। काफी सारा अभी हमारा टीम मेंबर ने बताया। हाँ अभी तो बोलिए। जितना मोबाइल आ रहा है 5G का, उसमें तो 3-4 गो पावर ऐसी लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको हम तो बता दें, उसका सेकेंडरी और प्राइमरी नाम से सीपीयू भी आ रहा है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी देखने में लगेगा, वो बक सीपीयू के नाम से जाना जाता है ना। तो देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में क्या है भाई, आपको ना अपग्रेड होना पड़ेगा। कोई ट्रेनर ये समझ लेगा कि हम अपने बहुत ज्यादा जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसको अपडेट होना पड़ेगा, ये अपडेट की पार्ट है, उसको समझना पड़ेगा कि हमें ये चीज को जानने के लिए अपडेट होना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज ये भी है कि कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग में क्या होता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता कि वो सारा कुछ जान रहा है। कोई भी हो, कुछ भी नहीं जानता होता है, और लेकिन उसको जानना पड़ता है। धीरे धीरे करके आप अच्छे तरीके से इसको समझते हुए बढ़िया से जान जाएंगे। हाँ सर। ये अपडेट का पार्ट है। मेरा मानना है कि रिपेयरिंग एक कला है, और आपके अंदर में जितना ज्यादा कला होगा, एक डांस करने वाला अपनी कला को दिखाता है ना जी। हाँ हम लोग का कला क्या है, अपने ट्विजर और एसएमडी और माइक्रोस्कोप पे हम अपनी कला को अच्छी तरीके से प्रदर्शन करें बोर्ड के ऊपर में, है ना। हाँ सर। तो ठीक है गौतम जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है बीपीएस लाइन, और ऐसे ही हम एक ऐसे ही कुछ फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के, अभी 5 10 15 मिनट में आप बने रहिएगा। हम ही ठीक है आपसे सर। ही उस समय पूछेंगे कि ये बीपीएच हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये बीपीएच का ही लाइन है, बस एक ब्रीफ में चलेंगे। लेकिन ये 5 6 दिन में आप ऐसा नहीं समझेंगे कोई भी कि हम डेमो क्लास है 5 6 दिन में क्या सिखाएंगे, भाई इतना जान लो। आप कोर्स नहीं नहीं करिए सर, या ना करिए कंप्लीट। मेरे को ये मानना है ना, जो आप लोग जो फ्री वाला ट्रेनिंग देते हैं ना, अगर किसी का सीखना है ना तो वो ये फ्री वाला ट्रेनिंग से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल पहले भी बिल्कुल। फ्री वाला अभी हाँ हाँ, जो अभी हमने फ्री यही वाला कहा है बहुत गौतम जी। ट्रेनिंग लिए है सर। और ये मैंने देखा है कि आज आपने मेरे को मैसेज किए हैं कि ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने एकदम टाइम टू टाइम आ गया। हाँ हाँ, देखिए क्योंकि गौतम सर जी, मेरा मुझको कहना है कि जो सीखना है। भी, हाँ हाँ, जो भी पर्सन हमारे साथ में अभी जुड़ेगा, जितने दिन ये 5 6 दिन रहेगा, मैं इसमें ना कोई कट ऑफ टॉपिक करूंगा कि बीच से हम उसको काट दिए कुछ नहीं बताए, ऐसा नहीं है। ये हमारा लाइव रिकॉर्डेड है, और ये लाइव ही रहे। आज तो हमने कुछ सेटअप करके नहीं आया, इसलिए हम फेस नहीं दिखा रहे, कल हम आपको अपना सेटअप भी दिखाएंगे, और हाँ हम सर, मेरे कैसे को काम करते हैं वो भी दिखाएंगे, मेरे मन प्रैक्टिकल में ये कैसे काम हो रहा है वो डाउट भी था दिखाएंगे। कि हमारा अगर जो आपको देख के अगर बात करते तो और भी अच्छा होता। चलिए ठीक है, बिल्कुल, कल अभी हम तो। नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं होता। ये जल्दी जल्दी में मेरे टीम ने बताया कि आज हमारा थोड़ा सा ये लाइव की ये कर दिए हैं। मैंने सोचा कल इसके लिए माफी चाहेंगे आप लोग से, लेकिन कल के डेट में आपको सारा कुछ सुविधा मिलेगा। प्रैक्टिकल हम करके सारा कुछ दिखाएंगे आपको, आज के लिए बस थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमारा आपसे लैपटॉप मिलके का बहुत खुश कैमरा हुआ सर। अगर ऑन होता तो हम कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। आपसे मिलके बहुत खुश हुआ सर। एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा ट्राई करते हैं, अगर हमारा लैपटॉप का कैमरा ऑन हो तो। ठीक है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट में ब्रदर। HDMI पोर्ट कीजिएगा, HDMI पोर्ट। अच्छा, हमारा फेस आ रहा है अभी आपको, थोड़ा सा ऊपर खोलिएगा।
फेस आ रहा है क्या? कोई बताएंगे? नहीं आ रहे सर। हाँ सर आ गया। ओके, दिख रहा है हम? हाँ सर। ठीक है, बहुत बहुत। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं ये सर। हमारा लैपटॉप का वेबकैम है। आप हमें देख रहे हैं ना? हाँ सर देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार ग्रुप में लिंक दोबारा से डाल दीजिएगा। कहाँ से है सर आप? मैं पटना सिटी से हूँ। मेरा यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, अच्छा और अच्छा। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। हाँ। अगर कोई भी पर्सन इसमें से है, और अगर आप चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन लेकर के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो प्ले स्टोर पे जाएंगे। रिफिक्स का एक ऐप मिलेगा, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा रिफिक्स ट्रेनिंग। हाँ। तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। कुछ कोर्स ऐसा है जो फ्री होगा, आपको एक कूपन कोड मिलेगा, आप उसमें ज्वाइनिंग करके फ्री वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। तो मेरा टीम मेंबर ने बताया है कि आपका काफी ज्यादा जैसे स्टूडेंट है, उसको ये नहीं पता है कि हम रिपेयरिंग सीखेंगे, रिपेयरिंग सीखने के दौरान हमें कौन सा टूल्स लेना है, कौन सा टूल्स रखना चाहिए, और उसको पता नहीं है ये चीजें। तो हम थोड़ी देर में उनको टूल्स के बारे में बताना चाहेंगे कि उनको कौन सा टूल्स लेना चाहिए। कितने ऐसे पर्सन हैं जो आप फर्स्ट टाइम आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, या कहीं से कोर्स नहीं किया, कहीं भी आपने सीखा है, सिर्फ आप ऐसे ही फ्री ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग किया है? कोई एक बार हैंड रेज करेंगे अपना? मैं हूँ सर। ठीक है भाई, ठीक। और कोई भी? सब तो अपना कैमरा बंद करके रखता है। कोई इशू नहीं है, ठीक। देखिए, आज हम 10-15 मिनट पहले हम टूल्स के ऊपर में बात कर लेते हैं, ताकि नए लोग हैं तो उसको ये पता चले कौन सा टूल्स लेना है, कौन सा टूल्स पे काम करना है। और फिर हम 20-25 मिनट जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, वो एडवांस लेवल का क्लास होगा। और हमें जो है ना, बेसिक पढ़ाने में उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, जितना हम डायग्राम और सेमेटिक्स और फॉल्ट फाइंडिंग या अपर लेवल पे काम करते हैं। हमारा एक टीम है जो मेंबर, वो सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने हेडिंग में डाला था कि आज हम फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग के ऊपर में काम करेंगे। जो है ना, आज के डेट में इसके ऊपर में बात करते हैं। तो जब भी आप मोबाइल में कोई भी काम करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप रिपेयर सीख रहे हैं या रिपेयर का काम करना चाहते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट को एक किट बना करके देते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स करेंगे या फिर सीखेंगे, तो उससे पहले आप अपने घरों पर एक छोटा सा सेटअप बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा सेटअप बनाइए, जिसमें कि आपका क्या होगा कि एक छोटा सा सेटअप के जरिए आप मोबाइल रिपेयरिंग सिखा पाएंगे। वो सेटअप कैसा होना चाहिए? जिसमें आपका एक ट्विजर होगा, एसएमडी मशीन होगी, और एसएमडी मशीन के साथ साथ में आपके पास में एक माइक्रोस्कोप है तो भी बेस्ट है। नहीं है तो एक छोटी सी माइक्रोस्कोप आता है जो कि बोर्ड को जूम करने के लिए, वो रखिए। मैंने ऐसा ही 15 लिस्ट बनाया है, जो कि उसमें 15 टूल्स का नेम है। आपको कंपल्सरी मतलब 55 से 6 हजार के बीच में वो आ जाएगा। और उसको लेकर के आप अच्छा रिपेयर करने के लिए आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके सीख सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा है स्क्रू ड्राइवर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है, ट्वीजर है, कटर है, और ये केनाइफ है, टिश्यू पेपर है। ये सब स्टार्टिंग मोबाइल रिपेयरिंग में आपको रखना पड़ता है। वो इसलिए कि किसी से क्लीनिंग करेंगे, कोई से मोबाइल खोलेंगे, ओपन करेंगे, ये उसके लिए जरूरी पड़ता है। अगर टूल्स की बात करेंगे, अगर आपको कंपोनेंट को हैंडल करना है, जैसे कि मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के ऊपर में काम करना है, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये मदरबोर्ड दिख रहा है आपको? कल से अच्छे से दिखेगा, अभी हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो, नहीं दिखा। मदरबोर्ड दिख रहा है? कोई एक बार मैं
अनम्यूट करके बोलेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम आपको सीधा टॉपिक पे बात कर पाए। यस। जी हाँ, दिख रहा है। ओके ओके। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टॉपिक में पीसीबी कंपोनेंट हैंडल टूल्स। भाई यही है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को हैंडल करने के लिए हमें स्टार्टिंग में टूल की नीड पड़ती है। और टूल्स का नीड कैसा पड़ता है, हमको हमको चाहिए यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर। जो जो पीसीबी होल्डर जो होता है ना यूनिवर्सल, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, इस टाइप का। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस बोर्ड को फंसाते हैं, इस बोर्ड को इसके साथ में अटैच करते हैं ताकि हम इसके ऊपर काम कर पाए। ये इसलिए नीड पड़ती है हमें। और उसके बाद जो है हमारा, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये हो गया आपका पीसीबी होल्डर, इसमें किस तरह से मदरबोर्ड फिट किया गया है। उसके बाद है ये आपका मैक्रो सोल्डिंग आयरन। इस मैक्रो सोल्डिंग आयरन के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप इसको रिपेयर करते हैं। इस बोर्ड में कोई भी फॉल्ट आएगा तो यही सोल्डिंग आयरन के जरिए इस कंपोनेंट में जो भी पार्ट होगा उसको हम निकालेंगे, लगाएंगे। और उसके बाद है हमारा एसएमडी मशीन। एसएमडी मशीन की नीड पड़ती है, फिर प्लग स्पेड का नीड पड़ता है, वायर का नीड पड़ता है। ये सब स्टार्टिंग पीरियड में रिपेयर को करने के लिए बेसिक टूल है। जब आप रिपेयर बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तब। अगर आप एडवांस लेवल पे काम करते हैं, डायग्नोस का काम करेंगे, ट्रबल शूटिंग का काम करेंगे, फॉल्ट को फाइंड करने का काम करेंगे, अगर इस लेवल पे काम करेंगे, फिर आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर रखना होगा, माइक्रोस्कोप रखनी पड़ेगी, एक मैग्नीफायर लेंस रखना पड़ेगा। और हो सकता है पॉसिबल है अगर आपकी बजट सही है तो आपको एक डीएसओ मशीन रखनी पड़ेगी, तब जा करके आप उसके ऊपर काम करेंगे। ये जो है छोटा सा जैसे कि हमारे ग्रुप में काफी मैसेज किया था कि हमें टूल्स के बारे में बताइए, पहले लेना कौन सा है। आप लोग सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं पर बताए कुछ नहीं है। तो भाई हर लेवल पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको टेस्टिंग के लिए करना है, टेस्टिंग करना है, तो कोई भी कंपोनेंट को जब इतनी लेवल पे टेस्टिंग करेंगे, तो जैसे हमारे पीछे में देख रहे होंगे कि ये माइक्रोस्कोप लगी है, माइक्रोस्कोप लगा है जो कि वर्सेस का अल्ट्रा 771 है। काफी जूमिंग पावर है उसका। तो इस टाइप से आपको भी स्टार्टिंग बचत में काम करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो शॉप खोल लिए, पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं, काम नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत, तो वहां पे रिकवरी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं सीख जाते हैं तब तक आप अच्छे इन्वेस्टमेंट भी मत करिए। धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्ट करना है, वो सही होगा आपके लिए। लेकिन ज्यादा एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसके बाद आप देखेंगे, तीसरा लेवल पे चलते हैं, किस टाइप का टूल्स चाहिए। आपके पास शॉट किलर होना चाहिए, थर्मल कैमरा होना चाहिए, रोजिन पेस्ट होनी चाहिए, या फिर स्प्रे होनी चाहिए आपके पास में शॉटिंग डिटेक्ट करने के लिए। तीसरी लेवल पे हमें इस टूल का नीड पड़ता है। ये सब टूल्स जो हम बता रहे हैं ये तब हमारा काम आता है भाई जब हम अपर लेवल पे काम करते हैं। मतलब अपर लेवल से मतलब क्या है, हम बोर्ड के इस माइक्रो लेवल पे जाके काम करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल छोटी सी छोटी लेवल पे काम करते हैं, वहां इसका नीड पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं क्लीनिंग एंड, जैसे क्लीनिंग करना हो गया, या फिर फोल्डर को क्लीन करना है, कोई भी बोर्ड को क्लीन करना है, या यूवी मास्किंग करना है, बोर्ड का ट्रैक टूट गया उस समय काम करना है, तो हमें इस टाइप की टूल की नीड पड़ेगा। अब है एडवांस लेवल पे काम करना। एडवांस लेवल से मतलब क्या है, डिस्प्ले के फोल्डर पे भी काम करना है, आईसी पे भी काम करनी है, और मतलब पूरे कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग पे काम करना है, तो हमें इस टाइप का क्या होगा, टूल्स की जरूरत पड़ेगा। इस टाइप का टूल का नीड पड़ेगा, जैसे कि आपके पास में होना चाहिए कंप्लीट एसएमडी मशीन, सॉरी, आपके पास कंप्लीट होना चाहिए क्या चीज, सेपरेटर मशीन होना चाहिए, लेमिनेशन मशीन होनी चाहिए, पैड होनी चाहिए, मैट होनी चाहिए आपके पास में, और एसएमडी मशीन होना चाहिए आपके पास में, और सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए आपके पास में। तब जा करके आप क्या कर पाएंगे, इसके ऊपर में अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। फिर है हमारे पास में बूट केबल होना चाहिए आपके पास में, यूएफई इजी जेटक और F60 प्रो बॉक्स जो अभी लॉन्च हुआ है, डोंगल और डीसी पावर मशीन होना चाहिए ताकि आप इसके ऊपर में काम कर पाएंगे। ठीक है, जब इतनी सारा टूल्स आपके पास में होगा तब आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको डिस्प्ले पे काम करना है तो आपको पास में डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले सेपरेटर होना चाहिए, स्क्रीन को निकालने वाली होनी चाहिए, आपके पास में एयर बबल होनी चाहिए, पीसीबी होल्डर होना चाहिए, हॉट गन होना चाहिए, यूनिवर्सल लिक्विड होनी चाहिए। तब जा करके आप इसमें काम कर पाएंगे। आप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका टूल होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, उसका लिस्ट आप उसे देख करके अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं।
ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट टूल्स का। ठीक है, अब हम आते हैं, हम बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो बोर्ड पे हम देखते हैं क्या आज आज का टॉपिक होगा। स्क्रीन दिख रहा है आपको हमारा? जी दिख रहा है। ओके। अच्छा, कोई ऐसे पर्सन है इसमें कि जो पहले से काम कर रहे हो? कर रहे थे, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? हाँ सर, कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पर्सन है जो कि बोर्ड लेवल पे काम करते हैं और डायग्राम को रीड करते हैं, या फिर इस तरीका को कोई प्रॉब्लम के ऊपर में काम कर रहे हैं? हाँ सर, करता हूँ। धर्मेंद्र जी? हाँ सर। कहाँ है धर्मेंद्र जी आप? या निकल के थोड़ा एक बाहर सेकंड। आइए आप। तो धर्मेंद्र जी, आप बोर्ड के ऊपर में काम कर लेते हैं, है ना? कोई और पर्सन है? जी सर। ओके सर, ओके। तो बोर्ड के ऊपर में काम कर लेते हैं अपने, है ना? कोई दिक्कत आती है सर? दिक्कत ज्यादातर नहीं आती है सर, फॉल्ट फाइंडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। ओके सर, ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे हम आज का टॉपिक भी यही लेकर के आए थे कि हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर में काम करेंगे, ट्रेसिंग के ऊपर में। लेकिन कुछ पर्सन इसमें ऐसे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे थे हमें कि हमको जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, टूल्स के बारे में नहीं पता कि हमको कौन सा टूल्स लेना है नहीं लेना है, वो सेपरेट नहीं पता था उनको, है ना? नहीं, वो बेटर किया सर, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया सर। जी जी बिल्कुल। और कोई पर्सन है जो इससे पहले कोई बोर्ड पे काम कर रहे हैं, ताकि हम जो बट बोर्ड पे काम करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या बोल रहा है, समझ से बाहर है हमारा। अभी जो हम इस तरह से बात करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे, तो कोई और पर्सन है? और मैं हूँ, करता हूँ सर, मैं बोर्ड पे काम। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं भी करते हैं कोई इनमें से, तो 5-6 दिन के बाद आप भी काम करना सीख जाएंगे। ठीक है, नहीं सीखेंगे तो मेहनत करेंगे तो आप सीख ही जाएंगे। लगातार बने रहेंगे साथ में तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम एक बोर्ड लेंगे, जो हमारे पास, हम हमारे केस में एक बोर्ड है, या फिर आज के टाइम में रेडमी का A33 बोर्ड देखते हैं, इसमें डबल चार्जिंग ऐसी और डबल पावर ऐसी लगी हुई है। काफी हैवी बोर्ड है। और कुछ प्रॉब्लम हम इससे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या है इसमें। एक लेआउट हम ओपन करते हैं इसका। ये एलईडी ऑफ है, नहीं चलता है। थोड़ा ही समय ले रहा है ओपन होने में, बट ये ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। कितने ऐसे पर्सन है जिसके पास में बोर्नियो है? सर मेरे पास है। यस सर। अगर किसी को बोर्नियो परचेजिंग करना होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे। आपको फर्स्ट यूजर आपको 2500 में मिलेगा, मतलब सिंगल यूजर। इसमें एक बोर्ड का नाम ले लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बैटरी कनेक्टर बैटरी से, क्योंकि बोर्ड का स्टार्टिंग वहीं से होता है। तो इसमें जो भी पर्सन है और जो नए हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमको कुछ नहीं पता, ये कैसे समझेंगे, क्या सीखेंगे, इसमें क्या है नहीं है, भाई पेशेंस के साथ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम इतनी बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। मेरा मानना है कि आपको जिस चीज से ज्यादा डर लगता है न, वही चीज आपके लिए ज्यादा अच्छाई में बदल जाता है। अगर इस बात को ध्यान से समझें और इसको माइंड में अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम आपको बोर्ड का ओवरव्यू, आप सबको पता है कि ये सब बोर्ड का ओवरव्यू यहाँ से आप पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से देख लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है आपको भी। तो हम इस बोर्ड पे आएंगे और हम यहाँ का एक कनेक्टर उठाएंगे। जैसे कि आप हमारे केस में आप देख रहे होंगे, रिमोट काम ही नहीं कर रहे थे। HDMI दोनों तो नहीं, बाहर से अंदर से देखिए तो HDMI को हिट कीजिए अंदर, दोनों HDMI को अंदर, नहीं आ रहा है। करो, छोड़ दे इसको, बाद में देखने क्या हुआ, कल देखेंगे, अभी सलाह दे रहा, छोड़, अभी रहने दीजिए, कल देखते हैं इसको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे देखते हैं। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, इस डायग्राम को लेने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा। सबसे पहले हम ये बैटरी कनेक्टर लेंगे और पढ़ाने से ज्यादा कुछ जो हम पूछने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसमें क्या करें, आगे बढ़ पाए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप सबसे पूछना चाहेंगे और कोई बताएंगे आप? मैसेज आ रहा है। मेरा एक छोटा सा सिंपल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि मानिए आपके पास में कोई एक ऐसा फोन आता है जिसका चार्जिंग का इशू है, वो बोर्ड चार्ज नहीं हो रहा है, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। चार्जिंग ऐसी ओके है, सारा कुछ काम कर रहा है, वो चार्जिंग ऐसे तक का सेक्शन ओके है, वो काम कर रहा है। आप हमें बताएंगे कि अब हम कहाँ पे काम करेंगे उसको चेकिंग करने के लिए? पीएम पे करेंगे सर। जी, क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग आईसी ओके है तो सर पीएम पे जाएंगे फिर। वॉइस काफी स्लो है आपका। अगर चार्जिंग आईसी ओके होगा तो सर पीएम पे जाएंगे, वीसीबीटी की लाइन चेक करेंगे। चार्जिंग ऐसी अगर ओके है तो क्या DC टू DC का लाइन चेक करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप क्या? मैं ऐसे बोल रहा था, अगर चार्जिंग आईसी ओके है तो पावर आईसी पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, समझ गया। पावर IC की लाइन को चेक करेंगे, है ना? पावर आईसी पे जाएंगे, वीसीडीटी की लाइन को चेक करेंगे सर। ठीक है, पावर IC में जा करके कौन सी लाइन को चेक करेंगे हम लोग? वीसीडीटी की। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और पर्सन बताएंगे? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये वाला डायग्राम समझ रहे हैं आप, ये जो बैटरी की कनेक्टेड है, इस बैटरी कनेक्टर में टोटल यहाँ पे दर्शाया गया है कि 8 पिन या 7 पिन या 4 पिन का है ये। 4 पिन की बैटरी कनेक्टर में हमारा एक ID 1 का लाइन है और एक ID 2 का लाइन है।
एक वीवेट ग्राउंड का लाइन है और एक वीवेट सेंस का लाइन है। तो इसमें से एक पर्सन ऐसा बताइए कि कौन सा कैसे ये फाइंड आउट होगा कि कौन सा लाइन का कौन सा लाइन है जो पीएमआईसी को कनेक्ट कर रहा होगा। थोड़ा सा और हम इतना इतना पे दिख रहा है स्क्रीन सबको पूरा कंप्लीट। दिख रहा है लाइन। चलिए हम बताते हैं, इस लाइन को ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए कि आईसी में जो कोई भी लाइन जितनी भी इसमें बना हुआ है, ये बैटरी का जो कनेक्टेड है। आप जो इस बैटरी को इस तरीके से देख रहे हैं इस व्यू में, ये जो आपका बैटरी कनेक्टेड है इसमें लाइनिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी क्या है, 4 पॉइंट बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। और 4 पॉइंट के बीच में जो ये बाहरी का जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें से कुछ पॉइंट एक साइड का क्या होगा, ग्राउंड होगा। इस पॉइंट के बाहर का कोई भी पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड होगा इसका। अब जो पॉइंट जैसे कि ये वाला पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, फिर इधर भी देखेंगे तो इस टाइप का ऐसे करके ये पॉइंट है चारों बाहर में। अब ये भी पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड होगा, ये भी पॉइंट ग्राउंड होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट क्या होगा इसका, ग्राउंड होगा। और उसके बीच का जो पॉइंट है इसमें 4 पॉइंट है। एक बैटरी ग्राउंड का पॉइंट था, और एक बैटरी आईडी का, और एक बैटरी आईडी 2 का, और बैटरी सेंस का पॉइंट था। 2 पॉइंट, 3 4 पॉइंट इसमें बना था। अब यह जो पॉइंट है, इसी पॉइंट में से कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो हमारा किस तरीके से कनेक्ट होगा, और इसको फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 5 दिन में कंप्लीट फोन हम इसके अंदर में सिखाने वाले हैं कि कैसे ये रिपेयर होगा। जिनको पता होगा तो वो तो समझेंगे कि जान ही रहे होंगे, और जिसको नहीं पता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इसी इसी यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट में से कोई ना कोई हमारा पॉइंट किसी ना किसी के साथ में मैच कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। आइए थोड़ा सा हम उस फिर से इस डायग्राम के ऊपर में आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आईडी का लाइन है, और ये बैटरी का आईडी का लाइन है, और ये हमारा बैटरी ग्राउंड की लाइन हो गई। और ये जो हमारा है, तो ये हमारा क्या है, बैटरी आगे की लाइन सप्लाई हमारा ये जा रहा है। अब थोड़ा इसको सर्च करते हैं कि कौन सा लाइन के जरिए हमारा ये फॉल्ट कहाँ तक पहुंचेगा और क्या क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि हमारा बात चार्जिंग से चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को चार्ज कराने की कोशिश करेंगे। पढ़ेंगे हम डायग्राम को अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले हमें इस बैटरी को क्या कराना है, चार्ज कराना है। तो इस बैटरी को चार्ज कराने की कितने स्टेप होगा, कोई बताएंगे आप हमें, किस तरीका से ये बैटरी को चार्ज कराया जाता है, कैसे ये बैटरी चार्ज होगा। क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ये बैटरी के कनेक्टेड है, ये जो बैटरी की कनेक्टेड है, इसमें बैटरी कनेक्ट होता है, और ये हमारा बैटरी क्या होता है, यहाँ से चार्ज होने लगता है। हमारा हमें जानना ये है कि ये बैटरी चार्ज होगा कैसे, किस तरीका से ये चार्ज कराया जाएगा, कैसे चार्ज होगा। कौन बताएंगे बैटरी कैसे चार्ज होगा। कोई बताएंगे बैटरी कैसे चार्ज होगा। अगर नहीं जानते तो आप बोल सकते हैं कि नहीं पता है, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। सर बैटरी का कनेक्टर लगाना पड़ेगा, या फिर आप पूछना चाह रहे हो कि सप्लाई कहाँ से आएगी, वी बैट की, आईडी की, ये पूछना चाह रहे हो सर आप। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे बैटरी की कनेक्टर जो है बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी के साथ में अटैच है वो, ठीक है। बैटरी जब अटैच है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो सप्लाई है बैटरी को चार्ज कराने का प्रोसेस क्या है, कैसे गुजरा ये बैटरी चार्ज हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपके शॉप पर कोई फोन आएगा, वो बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है,
या फिर बैटरी ऑटो कट ऑफ हो रहा है, या बैटरी में क्या है, चार्ज ले रहा है छोड़ रहा है, ऑन ऑफ चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग के लोगो आके हट जाता है। कई बार क्या होता है, परसेंटेज अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीका का सिम्टम आपके फोन में आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए मैंने पूछा कि हमें ये बताइए कि बैटरी लगा हुआ बोर्ड में है पर वो चार्ज नहीं होगा, इसको चार्ज कैसे कराएंगे, कैसे चार्ज होगा ये, क्या प्रोसेस होगा इसका। तो डीसी टू ये है डीसी आपकी बैटरी आईसी से कनेक्टर। लाइन आती है, ठीक है। इसके अंदर आईडी लाइन होगी क्लियर, और थर्मल आईडी क्लियर होगी, सेंस कराने के लिए यानी कि शो कराने के लिए, टेम्परेचर दिखाने के लिए। और और मेथड भी सर अलग अलग बोर्ड के भी हैं, जैसे कि सैमसंग का अलग है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा एचपीडी का अलग है। आपने कहा डीसी टू डीसी ऐसे है ना, फिर बोला आपने थर्मल होगा, और फिर क्या बोला। आईडी। आईडी बोला आपने। और इसमें अभी आप जो दिखा रहे हो वो सेंस लाइन दिखा रहे हो ना, वो सेंस जो शायद मुझे लगता है वो सीपीयू से आता है। ये जो मैंने दिखाया। अगर वो सब क्लियर, ये सब क्लियर होंगे तो बैटरी का परसेंटेज भी दिखाएगा, चार्जिंग होते समय चार्जिंग भी दिखाएगा, और कोई एरर नहीं आएगा अगर क्लियर होंगे तो। सर मैं एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका। सर मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश जी आप सही बता रहे हैं, बस थोड़ा सा और कोशिश करिए। मेरा मतलब ये है योगेश जी कि आप जो ये लाइनिंग की प्रोसेस बता रहे हैं ना वो सही है। इनमें काफी सारा ऐसे लोग हैं जो कि अनजान हैं इन चीजों से, नहीं पता है उनको, उनको भी मदद मिल जाए और हम भी समझ पाए कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड में बैटरी अटैच है उसको स्टेप बाय स्टेप बताइए कि बैटरी चार्ज कैसे होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं डायग्राम खोला हूँ वहीं पे अप्लाई होगा। कोई भी मोबाइल हो एक यूनिवर्सल टाइप से बताइए कि सर पहला स्टेप ऐसे होगा, दूसरा स्टेप इस तरीका से होगा, तीसरा स्टेप ऐसे होगा, यहाँ तक में बैटरी को चार्ज हो जानी चाहिए। अगर नहीं होता है तो फॉल्ट कुछ और भी हो सकता है। ऐसे बताइए। आप सही बता रहे हैं, थोड़ा और कोशिश करिए। सर मैं मल्टीमीटर से बताऊं आपको, अगर मुझे चेकिंग करनी है कनेक्टर पे, तो अगर बैटरी कनेक्टर पे चेक करूंगा तो रीडिंग जो आएगी उसके हिसाब से बताऊं। बताइए कैसे बताना है, बोलिए। सर मुझे वी अब बैट चेक जैसे करना होगा, उसका जीआर वैल्यू लेना होगा, मतलब ग्राउंड रीडिंग लेनी होगी उसकी, ठीक है। हम्म फॉरवर्ड बाई में और 1000 प्लस और 1200 के समथिंग आता है, और 400 कुछ के आसपास आना चाहिए रीडिंग, 400 450 के समथिंग वी बैट की लाइन पे। थर्मल और आईडी लाइन पे अगर मैं रीडिंग दूंगा, जीआर वैल्यू लूंगा, तो मुझे किसी पे तो ओएल दिखाता है, किसी किसी पे ओएल दिखाता है, और किसी किसी पर 1000 1200 के आसपास दिखाता है। और कूल टेस्टिंग में तो ये हो गया। हॉट टेस्टिंग करूंगा तो उसमें 1.8 और 2.8 की रीडिंग मिलनी चाहिए, यानी ये मतलब कि चार्जिंग पे लगाकर, थर्मल और आईडी लाइन पर, हॉट टेस्टिंग पे। और सेंस के बारे में इसमें बताया है, सेंस में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। कोई सुने, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना टाइम भी हमें दिए। और कोई पर्सन है। सेंस लाइन में भाई कंफ्यूजन क्यों, इसमें क्या होता है कि हमारा बैटरी की जो सेंस लाइन होती है उसको सेंस कराया जाता है। हो सकता है इस लाइन में चार्जिंग ऐसे इनके थ्रू हमारा ये थर्मल रजिस्टर लगा दिया हो, या बैटरी आईसी जैसे पावर, जैसे कि बैटरी आईडी 2 लेगा या फिर आईडी लेता है पावर ऐसे से कनेक्ट होता है, तो वो इसको चेक कराया कितना परसेंटेज ये चार्ज भी नहीं हुआ, उसको चेक कराएगा, है ना। जी जी। ठीक है, और कोई पर्सन है बताने वाले। देखिए जब तक आप बोलेंगे नहीं ना तब तक समझ में भी नहीं आएगा भाई। इतना टफ अच्छा क्वेश्चन मैंने किया है कि आपके पास में फोन आता है वो चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग का एरर दे रहा है, लोगों पे आकर के चार्जिंग छोड़ दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उसको कैसे करना है, और आप रिपेयर कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि आप ये उस मोबाइल को डायग्नोस कैसे करेंगे, चार्ज कराने तक ये स्टेप कैसे पहुंचेंगे आप।
कोई और पर्सन है बताने के लिए? चलिए ठीक है। अब तो एक बार हम रिपीट करते हैं, जहां तक हमारा अनुभव है और हम जहां तक अभी तक काम किए हैं, जैसे चेकिंग करते हैं और हम अपने स्टूडेंट को जैसे बताते हैं। देखो, जब बैटरी प्रॉब्लम, हम इतना जानते हैं कि आपके पास में जो बोर्ड है या मेरे पास जो फॉल्ट आएगा या हमारे स्टूडेंट के पास जो भी फॉल्ट आएगा, जो वो लाइव रिपेयर करेंगे, इन द सेंस कि मैं भी रिपेयर करता हूँ तो प्रॉब्लम आएगा। सबसे एक प्रोफेशनल और अच्छा तरीका जो होता है उसको रिपेयर को चेक करने का, वो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कि हम चार्जिंग की जो पिन है, जो जैक है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। वो सब ओके है, सारा कुछ ठीक है, सब बोर्ड देख लेंगे। सब बोर्ड में भी ऐसी लगी होती है, वहां पे एक थर्मिस्टर रजिस्टर लगा होता है, उसको देख लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो चांसेस बनता है कम कीमत में अगर बोर्ड मिल रहा है तो आप वो लगा करके चेक कर लीजिए। फिर भी प्रॉब्लम है, आपने सब बोर्ड चेंज कर दिया, चार्जिंग जैक ठीक है, सब बोर्ड ओरिजिनल अच्छा लगा दिया, फिर भी प्रॉब्लम है, मतलब ये मदरबोर्ड का इशू है। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था कि हम चार्जिंग जैक वगैरह चेक कर लिए, सब बोर्ड चेक कर लिए। जब हम दूसरी स्टेप की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सब बोर्ड से जो कनेक्ट कर रहा है हमारा मेन बोर्ड को, जो कनेक्टर, उसको देख लेंगे, उसकी पत्ती को डैमेज वगैरह नहीं है, कनेक्टर सही है। क्योंकि देखो, सब बोर्ड का जो कनेक्टर है वो कितनी चीज को कनेक्ट करता है, कभी सोचा है आपने? हमारा अनुभव कहता है कि बहुत चीज को कनेक्ट करता है। आपका माइक वहां से चलता है, सी टाइप का जो हेडफोन है वो चलता है वहां से, आपकी जो स्पीकर है उसको कंट्रोलिंग मिलता है सब बोर्ड के थ्रू। क्योंकि मेन बोर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास में एक है, जैसे कि आप ये देखिए, एक मदरबोर्ड है इसका। ये मदरबोर्ड ऐसा होता है भाई, ऐसा मदरबोर्ड है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कनेक्टर को अटैच करेंगे, तभी तो ये सब बोर्ड को अटैच करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये आपका सब बोर्ड होता है, ये वाली है ना। इस सब बोर्ड के साथ में अटैच कैसे होगा, जब ये कनेक्टर इसमें क्या होगा, जब ये वाली कनेक्टर इसके साथ में अटैच होगा। एक कनेक्टर यहाँ से लेके, ये कम से कम सब मॉडल के अंदर में अलग अलग होता है, किसी में 80 पिन का होता है, 60 पिन का होता है, 65 पिन का होता है, सबका अलग होता है। तो चांसेस है कि हमारा जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को हम क्या करते हैं, चेक करने के बाद मेन कनेक्टर को हम चेक करते हैं आगे में, कि वो जो हमारा कनेक्टर है, ऊपर का कनेक्टर को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर रहा है कि अंदर तक प्रॉब्लम, ये जो फिट है, क्योंकि 5 वोल्ट कौन भेजेगा ऊपर, यही तो भेजेगा ना, सब बोर्ड के कनेक्टर के ही थ्रू तो जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं हम? हाँ सर, हाँ। बोलो भाई, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं हम? हाँ, हाँ, हाँ। जी सर। ओके ओके। तो अब आप सोचिए, सब बोर्ड अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो अगर आपका डिस्प्ले कनेक्टर तो कैसे जाएगा? अच्छा छोड़ो, ये भी तो भाई सही है, तभी तो आपने सब बोर्ड से लेकर के डायरेक्ट डिस्प्ले के कनेक्टर पे जंपर मार देते हैं। मैंने कितने को देखा है ऐसे डायरेक्ट 5 वोल्ट ऊपर तक भेजते हुए। क्या आप लोग में से कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा काम किए हैं? हाँ सर, मैं किया हूँ। जी सर, मैं भी किया हूँ। बहुत बार किए हैं किए ऐसा हैं। काम? हाँ सर, बहुत बार किए हैं। किए हैं ना, तो आपको स्टेप में बताना चाहिए ना ये वाली बात। जब मैंने क्वेश्चन किया था तब उस टाइम बोलना चाहिए कि हाँ जी सर, सब बोर्ड से लेके डिस्प्ले कनेक्टर तक को हमको क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद है कि जब हमारा डिस्प्ले कनेक्टर तक का जो सप्लाई मिलना चाहिए 5 वोल्ट, वो हमारा बन रहा है, मिल रहा है, मतलब हमारा जो काम था सब बोर्ड का वो कर चुका है, वो डिस्प्ले के 5 वोल्ट वहां तक पहुंचा चुका है, डिस्प्ले के जिस भी कनेक्टर पे वीवर्स का लाइन भेजना था वो भेज दिया है। अब यहाँ यहाँ से कोई आगे बताएंगे क्या काम होगा? कोई ऐसे पर्सन है जो बता सके? क्या सर, बोलिए प्लीज सर। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है भाई, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बीच में भी बहुत सारा चलेगा, थोड़ा देर तक तब हम पहुंचेंगे आईसी के पास। हाँ सर, अब जो है उसके डिस्प्ले उसके कनेक्टर को हम लोग अच्छी तरीके से चेक कर लिए, हमारा सप्लाई वहां तक आ गया, सप्लाई बन चुकी है। अब फिर उसके आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे उसके चलेंगे तो आगे जाने के बाद क्या होगा हमारा, इस बीच में कई केस में क्या होता है, कुछ फोन के अंदर में फ्यूल गेज ऐसी लगा होता है,
या नहीं भी लगा होता है, लेकिन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा होता है, हो सकता है नहीं लगा हो, लेकिन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा या फ्यूल गेज होगा, ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, तभी तो वो आपको कनेक्ट करता है आगे सप्लाई। क्या सही है? जी तो जब सर। बोलेंगे, हाँ जब बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम ना सही लोगों को कुछ बता रहे हैं। कहते हैं कि भाई जब कुछ अच्छा मिले ना तो उठा लो यार, और वहां से बहुत कुछ अच्छी ही मिलता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत कुछ ना ऐसे ही मिल जाता है बहुत चीजें, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उसे क्या कह सकते हैं। अब यही चीज कि हम अभी बोल करके बता रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम ये रियल लाइफ में रियल दिखाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है। फिर देखो, जब हमने ओबीपी को चेक कर लिया, कई केस में क्या होता है भाई, ओबीपी को बाईपास भी किया जा सकता है, बट बोर्ड पे क्या है असर पड़ता है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो ज्यादा दिन तक फोन चलने की संभावना नहीं होता है, चल भी सकता है नहीं भी चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी ओबीपी को जब बाईपास करें तो ये चीज का श्योरिटी नहीं दें, 3 महीने 6 महीने की गारंटी है। अगर देते हैं तो कभी दिए होंगे तो पता भी होगा क्या होता है। हम लोग तो लैपटॉप के क्लास में जब पढ़ाते हैं ना तो सीधे बोलते हैं भाई कोई भी चीज को अगर आपने बाईपास किया, शॉर्ट करके डायरेक्ट भेजा है, तो कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले ब्लू हो जाएगा, या फिर बिन सेक्शन काम ही नहीं करेगा, पीडब्ल्यू सेक्शन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हाँ हर सर, चीज एक बोल रहे हैं सिलिकॉन हेलो, की मेटेड। हाँ हाँ। बोल रहे हैं सर। और कुछ कुछ ओबीपी है जो बाईपास भी नहीं होता है सर, जो डायरेक्ट बिल्कुल आपका नहीं होता सीपीयू से है। हाँ हाँ। सिग्नल देता है, वो देखो, नहीं होता कुछ भाई। कुछ कुछ ओबीपी इसलिए बाईपास नहीं होता है कि वो प्रोटेक्शन लेयर के लिए लगाया जाता है। अगर आप उसको जबरन बाईपास कर देंगे तो आपका चार्ज नहीं होगा सही से। चार्ज तो होना दूर की बात है, बोर्ड बोर्ड में दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हो हाँ, सकता है। अगर चार्ज भी होगा तो दूसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। बिल्कुल करेगा क्रिएट। ऐसा क्यों क्यों करता है, इसका रीजन समझना पड़ेगा। ओबीपी की पिन जो है वो ये दिखाता है कि कितनी सीरियसली वो लगा है, किस पर्पज के लिए लगा है हाँ ना। सर। कई बार देखो लाइट ऐसी का बहुत सारा लोग क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। आप देखेंगे कि लाइट ऐसी अगर बाईपास हो गया, अगर चल भी गया ना, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलने की संभावना होता है। आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा 10 दिन 15 दिन भी नहीं चलता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे डिजिटल जी सर, आईसी है। मैं किया था सर। 9A के सेट में आप मैंने किया था। 4-5 दिन चला, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया था। हुआ ना। तो देखो भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जो भी बात बोल रहे हैं प्रैक्टिकल है, हम लोग भी किए रहते हैं। हम कल आपको अपना सेटअप दिखाते हैं। और अभी हम टॉपिक पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया है, ऐसे ही कोऑपरेट कीजिए और अच्छा बताएंगे। देखो अभी तक सर मैं हमारा कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा था, अभी तक हम कुछ खोले नहीं है ना, हम ऐसा कुछ लिखे हुए हैं, बस सर बता रहे मेरी हैं आवाज आ रही ओपिनियन है? एक्सपीरियंस। कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं। सर ओबीपी पे मैटर पे आप ओबीपी आईसी के ऊपर बात चल रही थी ना, डिस्कस चल रहा था। तो ओबीपी के बारे में ही पूछना चाह रहा था मैं। अभी मैंने हाँ हाँ। जस्ट 10 मिनट हुई है, एक मेरे पास कस्टमर फोन लेके आया था। हम्म। ओबीपी उसमें से रिमूव है और ओबीपी निकली हुई है, उसके अंदर मेरे पास ओबीपी है भी नहीं। ठीक है। तो ठीक वो है। मैंने ओबीपी निकली हुई तो मैंने उसको, जब मेरे पास आईसी नहीं है तो फिर मैंने उसको बाईपास ही करा है। तो अभी आप उसके बारे में 2 मिनट दे सकते हैं सर? मॉडल खोल सकते हैं अभी आप? सैमसंग का 336 A33 मॉडल है सर। ए 346 है सर। A346, A34 5G। सैमसंग का A346, ये A34 तेईस अच्छा है। 5G। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको टाइम देंगे। बट ये वाला टॉपिक हमें कंप्लीट करने देंगे, जहाँ पे बात कर रहे हैं ये टॉपिक कंप्लीट करके हम उसको बता देते हैं आपको, ताकि टॉपिक से दिमाग ना हटे इसलिए। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी, मगर मैं ओबीपी की वजह से ही बोला था। नहीं नहीं, कोई सुनिए, हम वो टॉपिक पे आपको लेंगे, कोई दिक्कत। आपने क्वेश्चन किया तो हम जवाब जरूर देंगे, बिना जवाब दिए एंड नहीं करेंगे। हम 100% आपको जवाब देंगे, ये हमारा इंटेंशन सब दिन से रहा है। किसी का सवाल का जवाब ना दें ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें टॉपिक से हटे। थोड़ा सा अभी माइंड मैप है, हमें भी ये शेड्यूल पे जाने दीजिए, हम आके कोई डिस्कस कर दिक्कत नहीं लेंगे, सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत
ओके ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे ओबीपी से, अभी तक हमारा करंट कहाँ तक पहुंचा है? वे बस जो चार्जिंग पिन जो हमने कनेक्ट किया डिस्प्ले पे आई, ओबीपी तक आया डिस्प्ले है। से ओबीपी तक आया। आप बताएंगे कि इसके आगे हमारा प्रोसेस कहाँ तक जाएगा? इसके आगे आपका अगर बीक्यू होगा तो बीक्यू के पास जाएगा। अगर कोई भी अगर क्वालकॉम का फोन होगा तो उस पर आपका चार्जिंग आईसी, वही मतलब एक ही है, चार्जिंग आईसी बीक्यू के पास जाएगा। देखो ऐसी सीपीयू कुछ भी लगा हो, हमारा स्टेप जहां तक है हम उससे गुजरेंगे। और जहां तक हमें लगता है कि ये अब चार्जिंग ऐसी तक जाना चाहिए, क्या हाँ सही है? हाँ सर। जी सर, ठीक जी है, सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी सर, हमारा इसी कोशिश पे भी डीसी यही था आईसी कि पे हम जाएगा इसको सर। चार्जिंग ऐसे तक पहुंचाएं। अब देखिए अब क्या होगा, ये चार्जिंग ऐसी पर से ही हमारा ये बैटरी कनेक्टर पे क्या होगा, सप्लाई बीपीएच आउट हो जाएगा। इस पे आएगा, बीबैट नहीं है, बीबैट आएगा सर। बेबैट आएगा, तभी तो बैटरी हमारा चार्ज होगा। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यही चीज को हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल में देखते हैं, क्या ये मैंने जो बताया वो सही है या नहीं, ठीक है? टाइम कितना हो गया? अभी आठ बज 15 के मिनट है। उनसठ मिनट अच्छा, कल हम इसको प्रैक्टिकल कर लें और अभी जो इनका सवाल था थोड़ा वो ले लें, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। इसे एक बैच है हमारा आईफोन का, तो उस पे भी टाइम देना है हमें। तो पानी लाएंगे। हेलो, सुन रहे हैं आप हाँ हमें? सर। हाँ सर, सुन रहे हैं, बोलिए। जी सर, सुन रहे हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा क्या, 4 पॉइंट बनी थी हमारा यहाँ पर। अब ये 4 पॉइंट को हम ट्रेसिंग करेंगे, और ये जो मैंने बताया क्या वैसे ये वोल्टेज जा रहा है? ठीक है, आते हैं डायग्राम के ऊपर में। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, उससे पहले भी हमारा एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन से ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन का तो हम पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। देखिए बैटरी आईडी है, और बैटरी ग्राउंड का पॉइंट है, और अब हमारा ये बैटरी का पॉइंट हो गया। अभी हम इसको समझाने ना एक्सप्लेन करना है, तो आगे चलते हैं तो चार्जिंग ऐसे के पास आते हैं। फिर देखिए हमारे केस में ये ओबीपी भी लगा हुआ है ना भाई? ओबीपी लगा हुआ, हाँ ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, ये बैटरी कनेक्टर था, अभी हमें इसका जरूरत है नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे हमको तो नीड पड़ता भी डिस्प्ले कनेक्टर का भी, लेकिन आप लोगों ने जवाब दे दिया तो इसलिए हम डायरेक्ट ओबीपी के पास आएंगे। तो ओबीपी के पास में क्या है कि यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट जो हमारा ओबीपी पे बना था, ये कहाँ से वोल्टेज आया था? कोई गैस करके बताएं ये वोल्टेज कहाँ से आया था, इन वाला वोल्टेज? हाँ सर, बोलिए फिर से, क्या बोल रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है। ये जो हमारा ओबीपी है, विवज ओबीपी का वोल्टेज, ये कहाँ से आया था, किसने दिया ये वोल्टेज इस पिन पे? चार्जिंग आईसी। भाई चार्जिंग ऐसी क्यों देगा यार? कोयल ने किया था सर। ये जो ये कोयल कनेक्ट लगा हुआ है। से आया ये। वो पूरे गिलासटा है। कोई है ऐसे पर्सन जो बताएंगे कि ये कहाँ से सप्लाई आया है? सर ये डिस्प्ले कनेक्टर दिखाया है ना आपने, वहां से आ रहा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये भाई काम करते हैं, गुड गुड। यही उम्मीद थी हमें आपसे। भाई मैंने पहले ही बताया कि ओबीपी के पास में कोई भी सप्लाई जो है वो, आप लोग देखिए दिक्कत कहाँ होती है कि ये चीजें समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से काम करना है।
जब ये चीजें इसलिए समझ में होता आ है। जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। तो ये जो सप्लाई है हमारा, अगर किन्हीं को डाउट हो तो हम उसको एक बार चेक करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये कॉइल का नंबर को कॉपी कर लेंगे, और ये कॉइल के नंबर को कॉपी करने के बाद हमें लेआउट पे आ जाना है। पेस्ट करते हैं, कहाँ जाता है ये? अभी आप देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पे आया है। ये क्या है, यहाँ पे दो दो चार्जिंग ऐसी लगी होगी। एक बार देखते कहाँ आ रहा है ये। ये आपका डायोड है, डायोड के ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ है ना। और U 2008 eMMC और CPU के नियरेस्ट में। यही कॉइल है ना? जी। ओके, देखते हैं कॉइल कहाँ आया। डिस्प्ले कनेक्टर से है। आप लोग यही जम्पर करते हैं ना डायरेक्ट? जी सर। हाँ। जम्पर करने वाले कैसे भूल सकते हैं इसको भाई? देखिए, पता है काम करने में कम मन लगता है, सच्चाई बताएं आपको। रिपेयरिंग करने में कम मन, हम लोग के पास में भी ऑनलाइन मोबाइल भेजा जाता है बनने के लिए, आता है। काम करने में हमें तब मन लगता है, कोई भी काम हो उसमें तब इंटरेस्ट अच्छा लगता है काम करने में, जब आपको ये पता हो कि काम करना कैसे है। सच बता रहे हैं कि जब आपको ये अच्छे से पता हो जाएगा कि हमको काम कहाँ करना है और क्या करना है, ये बढ़िया से पता हो जाएगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमको काम किस तरीके से करना है और कहाँ पे करना है। तो अभी जो मैंने बताया कि ये चीजें यहाँ पे चेक होगी, तब आपको ये याद आया कि हाँ ये चीजें लग रहा है कि हम लोग जम्पर कई बार किए होंगे यहाँ पे लेकर के। तो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई मिली हुई है ना। आज तो इतना अच्छा से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कल के डेट में इसे भी बेहतर तरीका से हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करना है। थोड़ा आते हैं हम अपना डायग्राम के ऊपर में, कहाँ पर थे हम? ओके, ठीक है। तो अभी हम ये कॉइल को देख चुके हैं और हमने देखा कि ये 5 वोल्ट का एंट्री इसके साथ में ही हुआ है। और बस जैसे ही एंट्री हुआ इसका, तो इसका एक आउट करने का एक नया नाम पड़ गया, इफ नाम से। अब इसको विवज इफ के नाम से जाना जाएगा। अब ये जहां भी जाएगा भाई, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये इसका एक नया नाम पड़ा है, इफ। विवज इफ के नाम से हम इसको जानेंगे। अब ये डायरेक्ट एंट्री कहाँ करना चाहिए? अब आप जहां सोच रहे हैं ये वही एंट्री करेगा, चार्जिंग ऐसी। है ना? आप यही सोच रहे थे, है ना? क्योंकि अब ये आपका सोच यही तक। ठीक है, तो ये आप आपका मूव कर चुका है, हाँ, कहाँ पे? चार्जिंग ऐसी पे। ठीक है, तो जब ये चार्जिंग ऐसी पे आ गया, तो अब एक सवाल और है। बिना क्वेश्चन के तो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप अच्छे से सीख लें। देखिए एलएक्स है, एलएक्स के अंदर में एक कॉइल लगी हुई है, एक बीपीएच है और एक बीवेड है। कौन बताएंगे कि ऐसा क्यों है यहाँ पर? चलो भाई बताओ यार, कोई भी। एक तो सर पावर आईसी में जाता है। और एक कहाँ जाता है? एक वीवी बैटरी भी कनेक्टर बैठ के पर ले चलता है। जाता है। एक मिनट, कोई अच्छे से बताएंगे, मतलब अकेला अकेला, हाँ बताइएगा। तो कैसे, कौन बता रहे थे क्या? एक पावर एसी में और बैटरी में। अच्छा, एक बैटरी पे जाएगा और एक पावर आईसी को जाएगा। जी। आपका कहने का मतलब ये बैटरी में जाएगा।
हम्म और ये हमारा पीएमआईसी को जाएगा, है ना? हम्म अरे भाई ठीक है। और ये हमारा बैटरी को जाएगा, है ना? जी। ठीक है। और कोई पर्सन? नो। नो मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नो और कोई नहीं। और कोई बताएंगे ये कहाँ जाएगा लाइन का सप्लाई? सर मुझे लग रहा है पावर आईसी में ही जा रहा है। ये दोनों? नहीं, एक तो वीवैट में जाएगा सर, बैटरी कनेक्टर पे ही जाएगा, वीवैट वाला। और वीपीएच पावर जाएगा, पावर सेक्शन में जाएगा, और जहाँ जहाँ जरूरत है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। लेकिन हमको लगता है कि ये बैटरी पे, ये जो सप्लाई है हमारा, ये बैटरी पे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा बैटरी पे, आप हमको ये बताइए। क्या रीजन है बैटरी पे जाएगा? देखिए, ये जो सर पावर ऐसी को जाएगा तो ये तो पावर ऐसी को जाना ही है ना? बी बैटरी। मेरा मतलब था कि आप कह रहे हैं कि ये बैटरी पे जाएगा और ये पावर ऐसी पे जाएगा, है ना? नहीं सर, वो सॉरी सॉरी, वीवैट के लिए तो अलग से मतलब वो, क्या बोलता है, सप्लाई जाती है, सॉरी सर। हाँ, था ना मिस्टेक। जी सर। कोई सुने, बहुत बढ़िया। देखिए, सैमसंग का जो डायग्राम बनाया है ना, जो भी जी बनाया है, जैसे भी बनाया है, इसमें एक प्रॉब्लम है भाई। ये जो पावर ऐसी है ना, ये आपको पावर ऐसी में कहीं मिलेगा ही नहीं कि ये पावर ऐसी में आया है। इसीलिए जब हम इस बोर्ड को कल कल में ही हमने अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो मैंने उसे एक डिफिनेशन दिया था कि जो चार्जिंग ऐसी से 5 वोल्ट निकलता है, बीपीएच बनता है, उसको हम बीवेट के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो, जब आप चार्जिंग की पिन निकल, टेक्निकली टेक्निकली समझिए आप इसे। कई बार इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं, या यूट्यूब पे कहीं सुने होंगे, ऐसा नहीं बताया गया है। आप इसे रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, गलत। प्रैक्टिकल है ये चीजें भाई, समझो कि हमारा ये बोर्ड है। चार्जिंग पिन मैंने क्या किया, 5 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया, राइट है? तो जी सर। अब ये अब जी ये सर। क्या बना कि हमारा बोर्ड से जो ओबीपी होते हुए बैटरी कनेक्टर डिस्प्ले, जहां से भी वो चार्जिंग आईसी को मिला, और ये 5 वोल्ट का सप्लाई जनरेट किया, राइट? जी सर। जी। ठीक है। लेकिन अब जरा सोचो, आपने इसको निकाल लिया, तो पावर ऐसे को सप्लाई नहीं मिलना चाहिए फिर? बताइए। जी सर, बिल्कुल पावर इसी को सप्लाई नहीं जी मिलना चाहिए, सर। 5 वोल्ट निकाल लिया तो। ठीक है, तो फिर आपका बोर्ड डाउन क्यों हुआ? तो सर उसमें बैटरी बैटरी तो बैटरी से पे क्यों सप्लाई मिल चला? जाएगा साहब, क्या बोल रहे हैं? बैटरी से। हाँ, इसीलिए देखो, इसीलिए होता क्या है, पावर ऐसी पहले ही ये डिटेक्ट कर लेता है कि बैटरी मोबाइल में लगी है, तो उसको चार्ज होने देगा चार्जिंग ऐसी के थ्रू, नहीं लगा है तो नहीं होने देगा। और उसी टाइम क्या करता है, जब डीसी टू डीसी ऐसी बीपीएच जनरेट करता है, तो वो बीपीएच टेक्निकली तौर पे अगर आप समझेंगे तो वो बैटरी की ही वोल्टेज होता है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो बीपीएच की लाइन आप देखेंगे तो ये फोन में यही स्पष्ट किया गया है कि बीपीएच को ही बैटरी लाइन बोला जाता है, जो आगे बढ़ रहा है सप्लाई। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो बीपीएच की लाइन है, ये आपको पावर ऐसी में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बैटरी देखने को मिलेगा। और हम वी अभी बैटरी मिलता दिखाएंगे। है। जी, क्या बोल रहे हैं? बोले वी बैटरी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अभी आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो ऐसा बहुत दिन से देखे नहीं था, आज हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, वीवेट पीपीएच पावर है। और हमारे केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सॉरी भाई, क्या हो गया? अच्छा, ऐसे हम दिखा देंगे पावर ऐसी, तो समझ में आ जाएगा ना कि ये दोनों पावर ऐसी है। हाँ सर। इतना तो कंफर्म है आपका? जी देखो, सर। एक पावर ऐसी ये है, और एक पावर ऐसी ये है, दो पावर ऐसी लगी है। जी एक सर। U6001 है और एक U6000 है ना? जी सर। चलो भाई, अब ये दोनों को हम ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो बता देगा कि ये बीपीएस लाइन इसमें है, हमने ढूंढा है लेकिन हमको नहीं मिला है, क्या है भाई?
हमारे कोर्स में F64 बॉक्स का मॉडिफिकेशन फ्री पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बीवेड है, जी सर। और U6000 हम ऐसे लिए हैं फर्स्ट में, और 3 भाग में बांटा गया, ये सही है ना? जी जी सर। ये वही पकड़ पाएगा जो रोज सेमेटिक्स को खोलते रहता है दिन भर। सही बात है ना भाई? जी सर बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 तो हम पहले देख लेते हैं। देखो कहीं पे बीपीएच है लिखा हुआ? नहीं सर। अरे भाई लिखा रहता तो यहीं पे लिख देता, बीपीएच इन, जैसे यहाँ पे विन का नाम से दिया है ना, जी सर दे यहीं पे देता। दिखा लेकिन आप देता। यहाँ पे देखिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिला इधर। दूसरी पार्ट में देखते हैं, यहाँ भी नहीं है। सर तीसरा पार्ट सैमसंग में में हम तो लोग आ गए। वीपीएच को ही वीवैट बोलते हैं ना सर। बिल्कुल यहीं पे कंफ्यूजन होगा एक नए लोग को, अगर उसको हिंट ना मिले तो वो बेचारा जी दिन भर सर। बीपीएच ढूंढते रह जाएगा, क्योंकि ढूंढते सब जगह रहेगा, पे यही, मिलेगा ही नहीं। सब तो जगह पे विवेक ही भाई होता है यही सर। पढ़ाया गया है। चार्जिंग से निकलने वाली बीपीएच है, चार्जिंग से निकलने वाली बीपीएच। अरे भाई ढूंढ बीपीएच कहाँ है, हम यही बोर्ड देंगे उसको, बोले बनाओ। सर सैमसंग में तो विवेक नाम है बीपीएच का। हाँ हाँ तो वही है। इसमें भाई नहीं मिलना। अब एक चीज और है इसमें, विवेट के नाम से जाना गया इसको। जी जी सर। सर। चलो एक चीज तो कुछ भी समझ में आया। फिर से आते हैं चार्जिंग ऐसी के तरफ, और थोड़ा टाइमिंग भी हो रहा है हमारा। किसी एक से एक सवाल और पूछना है हमें। भाई जरा सोचो, यहाँ पे इफ का सप्लाई ओबीपी से आकर के यहाँ पे एंट्री ले लिया है, ठीक है? बाय जी चांस अगर सर। ये बीच में कैपेसिटर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सर ये क्या होगा? तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है सर। देखिए एक चीज बताते हैं, जी ये सर। सप्लाई है 5 वोल्ट। कैसे पता जी करेंगे कि हमारा चार्जिंग को 5 वोल्ट मिल गया ओबीपी के थ्रू? सर सर इस बार कैप चार्जिंग में चेक लगाने कर पर सकते सेल हैं ना। होगा। क्या चार्जिंग पे इन करेंगे? होने से पहले, चार्जिंग आईसी में इन होने से पहले जो कैप लगा है उस पे चेक कर सकते हैं ना सर 5 वोल्ट। पीएमआईडी के पे बिल्कुल। चेक करेंगे सर। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं, यही तो सुनना था हमें आपसे। बिल्कुल चेक कर सर। सकते हैं, नहीं चेक करेंगे तो काम कैसे होगा? जी सर। यही तो है स्टेप बाय स्टेप चेकिंग हमारा, कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिकोड करते हुए चलें, आगे बढ़ें। इसी को बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। और जब आप जी ये सर। क्रॉस चेकिंग अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे, ऐसा थोड़ी है कोई बोर्ड नहीं बनेगा। भाई एक इंजीनियर बोर्ड को बना दिया, अब वो रिपेयर नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी तो जी मैंने नाम रखा उसका रिफिक्स। इंस्टीट्यूट का नाम क्यों रखा रिफिक्स? इसीलिए जो बना है उसको हम फिक्स करेंगे ही, चाहे वो डेड हो या कुछ भी हो। बस आपको एक कसम ही खा लिया हो कि पूरे बोर्ड का ट्रैक को डैमेज करके देंगे बनाने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तब उसके लिए बोर्ड स्वैप करेगा लोग, और क्या कर सकता है कोई? यही सब ऑप्शन है ना। जी सर, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं फिर। हाँ भाई, कुछ एक बार क्या हुआ, हमारे पास में एक बोर्ड भेजा गया था बनने के लिए। बहुत अच्छे चतुर इंसान थे वो। क्या किए कि जिस जगह पे लगा रहा था डिस्प्ले ऐसी, वहां पे कोई और ऐसी लगा दिया। ओबीपी एमएमसी को लगाया होगा उल्टा पक्का। लगा दिया। एमएमसी को उल्टा लगा दिया भाई, क्या ही बोले उसको हम। फिर हम और हमारे टीम मिल करके दिमाग लगाए, बोर्नियो में उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अब बताओ कैसे होगा यार, बड़ा टफ कहानी है। देखो, कुछ भी हो या ना हो भाई, हमारे पास में एक चीज था। देखिए तो क्या गिरा है, उसको उठा दीजिए। कुछ हो ना हो भाई, हमारे पास में ये मीटर था और एक डीएसओ था। ये दोनों मिल करके वो बोर्ड को ऑन कराने में मदद किया हमारा। कौन सा मीटर अब है सर, उल्टा एक बार दिखाइए। ये I2C का है। I2C का। ये था, और मेरे पास डीएसओ था। ये दोनों मिलकर के हमने उसकी फॉल्ट को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने ढूंढा। पता चला बाद में कि एमएमसी शॉर्ट है। जब हम एमएमसी को निकाल के देखते तो एमएमसी उल्टा है। उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगा हुआ है। बोले देखो कभी भी भाई काम करना है इस फील्ड में, भूल से भी ऐसा गलती नहीं करना यार। आप ही के जैसे लोग टेक्नीशियन वो भी होते हैं।
ये बिल्कुल गलत है, कोई भी ऐसा करता है गलत है, नहीं करना चाहिए। मेरे पास खुद आया था सर परसों दिन, 1380 का सेट था, पावर आईसी को उल्टा लगा दिया। जैसे मैं चार्जिंग इंसर्ट किया बस धुआं देने लगा। तो बताओ ये क्या है। एक गलती होता है जानबूझ के करना, और एक गलती होता है अनजाने में हो जाना। दोनों में फर्क है। लेकिन जो बोर्ड हमारे पास में कुरियर किया गया था, वो पर्सन ऑलरेडी काम अच्छे लेवल पे कर रहा है, तो उससे गलती थोड़ी हो सकता है। वो नहीं किया सर। गया था। चलिए एक चीज और हम यहाँ पे बताएंगे, और फिर कल जो है ना हम प्रैक्टिकल ये पूरा करेंगे भाई। अगर ये जो बीपीएच के लिए जा रहा है सप्लाई, अगर किसी कारण बस ये डैमेज हो जाएगा क्वाइल, ये क्वाइल डैमेज हो जाए, या ये कैपेसिटर डैमेज हो जाए। कैपेसिटर डैमेज अगर होता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंडिंग से साथ में कनेक्ट है, और यहाँ पे एक जीना डायोड लगा हुआ है। तो एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आपको जो है ना ट्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप ही चलनी चाहिए, इसी तरह से। ठीक है। और थोड़ा सा उनका जी कोई सर। क्वेश्चन था, क्या नाम था, बालाजी सर मोबाइल एक शॉप, सुन मिनट, रहे हैं आप हमें? जी योगेश एक कुमार मिनट। सर। हाँ योगेश भाई सुन रहे हैं, बताना थोड़ा सा मोबाइल का मॉडल किया है। ए A346 तीन सौ, A34 5G। A34 ना? जी जी 5G। ये मोबाइल बन गया। हाँ सर बन गया यार, लोगों पे अटक रहता है, उसका कनेक्टर भी डैमेज कर दिया, उसको हटा दिया था किसी दुकान वाले ने, तो यही उसको प्रॉब्लम सही है से। आज मार्केट में। दूसरा दुकान से जब कोई फोन आता है ना आपके पास में, वो लोग इतना उसके पीछे दिमाग लगा देता है कि सामने वाला बनाने वाला का मूड भी खराब हो जाता है। कभी कभी तो यही सेट है दे ना। के रिटर्न कर देते हैं। अरे देखो, काम करना है तो अच्छा से काम करके दे तो ना। अभी 5 दिन पहले हमारे पास एक नेटवर्क कंडीशन में आया था फोन, मैंने क्या किया, एक नेटवर्क बना दिया। एक दोस्त, दोनों सिम में नेटवर्क नहीं आया था, तो एक सिम का नेटवर्क ऑन करके दूसरा को छोड़ दिए वैसे ही। हम बोले भाई तुम डुप्लीकेट जब करता है, जब हम बनाते कोई मोबाइल तो तुम उसको खोल के देखता है कैसे बनाया है। अगर इतना ही तुम समझदार होता तो ये काम पहले सब कर लिया होता, जाके करो दूसरा नेटवर्क ठीक अब तुम खुद से। यही है ना ओबीपी का, सेम प्रोसेस इसमें भी है। बताइए क्या है इसमें। सर मेरे पास आईसी नहीं थी, इसमें आईसी निकली हुई थी, किसी ने टेक्नीशियन ने काम किया था उस पर, वो बना नहीं फोन, उसमें से मैंने बताया ना कनेक्टर भी डैमेज कर दिया। ठीक है हम्म। लोगों पे था फोन, सिर्फ लोगों पे था फोन, ऑन नहीं हो रहा था। तो अब वो फोन तो ऑन हो गया। अब मेरी मजबूरी थी, बाईपास करनी पड़ी उसको, आईसी नहीं थी उसके अंदर, हाँ तो तो मैंने आप बाईपास कर जानबूझ के तो नहीं दिया। किए ना, आपके पास हाँ ऑप्शन नहीं था तो आप क्या करेंगे। जी जी जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको बाईपास करा है, तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कुछ दो चार कुछ ओबीपी के बारे में बताया कि ओबीपी नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फोन में, तो इसमें अब आगे कस्टमर को क्या दिक्कत आ सकती है। देखो इसमें तो ये इजीली ऐसी है, ये ओबीपी बाईपास इजी हो जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। जिस ओबीपी के अंदर में जिस कई कुछ ओबीपी का ऐसी ऐसा है जिसके अंदर में ना आईसी को कंफर्मेशन इनेबल कराना पड़ता है। देखिए इनेबल का सिग्नल इसमें भी है, लेकिन इसका जो इनेबल का सिग्नल है ना वो एक दूसरे आईसी के साथ में मर्ज कर दिया गया है। एक पिन के साथ में दूसरे पिन के साथ में मर्ज है, आप दूसरे पिन देख में रहे हैं ना। मर्ज कर दिया है जी सर। मर्ज है और ग्राउंड कर दिया है, फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनेबल अगर पावर ऐसी हम्म, ये अगर इनेबल पावर ऐसी के थ्रू या चार्जिंग ऐसी के थ्रू कराता, तब आपका फोन चांसेस था कि उस कंडीशन में किसी चीज पे स्टक हो जाता। या हो सकता है कि वो आगे चार्जिंग होने ही नहीं देता, वो बार बार जी सर। छोड़ता लेता, 5 वोल्ट पुड़ता नहीं उसका। बस फर्क तो इतना है सर, और कुछ भी नहीं है। सर जिसका इनेबल चार्जिंग आईसी या पावर आईसी से आता है, हाँ हाँ वो आईसी अगर ना मिले तो उसको बाईपास करने का कोई तो ऑप्शन होगा ना सर? कैसे कर बिल्कुल है। सकते हैं? हाँ हाँ उसका भी ऑप्शन है। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा प्लीज? देखो यहाँ पे ना कुछ कंपोनेंट लगाना पड़ेगा आपको। 3 पिन का जो ट्रांजिस्टर जान रहे हैं, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि उसको बार बार वो इनेबल कराता है।
अगर जी सर। ओबीपी के नियरेस्ट में जिसमें भी इनेबल सिग्नल है और उसके नियरेस्ट में अगर ट्रांजिस्टर लगा है तो इजी हो जाएगा उसको बाईपास करना। लेकिन हमारे अच्छा। इस केस में देखेंगे ट्रांजिस्टर ना लगा करके वो क्या किया है, डायोड लगाया हुआ है। जी सर। देख रहे हैं ना, डायोड क्यों लगाया? डायोड का काम है करंट को एक ही दिशा में वो फ्लो कराएगा वो। फॉलो करता है। इसकी सप्लाई को लेकर के उसको क्या किया, ग्राउंड कर दिया है। जी सर। और कल हम बताते हैं कि जिस फोन में ये लगा हुआ नहीं रहता है पूरा कंप्लीटली उसको कैसे बाईपास किया जाता है, लेकिन रिक्स है। बाईपास करने के बाद में भी वो चार्ज नहीं होगा आपका, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बार बार, कई बार स्टक लोग चार्जिंग का ऑप्शन देगा, कई बार फेक चार्जिंग होगा। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, लेकिन रेयर केस में हम यहाँ पे सलाह देते हैं कि बाईपास ना करें तो ही अच्छा है। भाई इनेबल करा रहा नहीं है सर, उसको कई बार सिक्योरिटी ऐसा पर्पज होता है से। ना कि रेयर केस में आईसी नहीं मिलता है, और चाहिए होता कस्टमर को तो। हाँ ये तो प्रॉब्लम है मार्केट, ये तो बता रहे हैं। लेकिन हम लोग सिखाते हैं बाईपास, ऐसा नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये टर्म कंडीशन भी बताते हैं कि इसकी जी। रिस्पॉन्स जो है नहीं, ये वो लाइव है, फ्यूचर में रिकॉर्डेड तो है कल। फ्यूचर में इशू आएगा तो वो देखा फिर फेस किया हाँ जाएगा, हाँ, कल लेकिन आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, अभी 9:23 हो गया, हम बता देंगे, कोई सुने भाई। जितनी देखो उसने क्वेश्चन किया, मैंने टाइम दे करके उसको लिया ना। जी सर। अब आपने सर क्वेश्चन किया है तो कल जरूर आइएगा, अच्छा। हम जरूर इसके ऊपर ओके में सर। बात करेंगे। एक एक मिनट सर, एक मिनट सिर्फ। मेरा क्या हम्म। मेरा पास एक सेट आया पोको C75 का है। उसमें वाटर डैमेज है सेट। तो मैंने टेस्ट चेक किया स्टेप बाय स्टेप, तो 5 वोल्ट इन तो हो रहा है, लेकिन वीपीएच उसका 2.9 बन रहा है सर, इससे ज्यादा बन ही नहीं रहा। मैंने क्या चार्जिंग हो ऐसी रहा है? चेंज भी कर एक दी। मिनट, क्या हो रहा है? 2.9 वोल्ट बन रहा है वीपीएच, इससे ज्यादा नहीं बन रहा है। 2.9? जी। कोई इशू नहीं डायग्राम है भी। आपको। आप ये उसके सर नियरेस्ट में बूस्ट, वो बूस्ट कैप या बूस्ट को ये सॉरी बूस्ट कैपेज, अरे कॉयल। क्वाइल क्वाइल लगी होगी, क्वाइल आपने जी। चेक किया था? नहीं, कॉयल तो ऐसे मैंने नॉर्मली चेक किया तो बीप दे रहा है सर। भाई देखो, आपने बताया कि ये जो वोल्टेज बन रहा है बीपीएच का 2 पॉइंट कितना बन रहा है? 9 बोले तो 3 वोल्ट। 3 वोल्ट बन रहा है। जी सर। और बैटरी का स्टेटस क्या है? अगर आप बैटरी को चेक करते हैं तो बैटरी का स्टेटस क्या है? बैटरी 3.6 था शायद। बैटरी चेंज कीजिए आप एक बार। कोई भी बैटरी थ्री मैंने पॉइंट सेवन से सर नीचे रहेगा तो कोई मोबाइल को ऑन नहीं कर सकता वो। मैं सर चेंज भी किया था, न्यू बैटरी लगा के भी मैंने चेक किया सर एक बार। हाँ हाँ, तो सेम ठीक है अगर सेम आप सेम नंबर का तो नहीं था, लेकिन सेम कनेक्टर का था, तो कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया। सेम कनेक्टर का था मतलब ये नहीं समझे। बैटरी मेरा लग कहने गया का था ना मतलब जैक के जैसे। साथ में। हाँ हाँ सर। हाँ, बैटरी जैक के साथ में लग गया, कोई इशू नहीं, अगर आप बैटरी लगा दिए। अब उसके बाद आपका कहने का मतलब है कि 2.9 बीपीएच बना रहा है ना, जो कि नहीं बनाना जी चाहिए। सर। जी सर। हाँ, आपका मकसद क्या है? बैटरी वाटर डैमेज कंडीशन में है? जी सर। ठीक है, माइनर फॉल्ट होगा इसके अंदर में, आप एक बार कॉइल चेक करिए उसका। और ओबीपी के नियरेस्ट में चेक करिए। जी सर बिल्कुल। या डिस्प्ले पे मत कोई लिखिए, सही नहीं लगता है। तो उसका ओबीपी के नियरेस्ट में एक बार चेक करिए, मुझे जहां तक डाउट लगता है कि इसका कॉइल और बूस्ट कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ तक चेक करने के बाद अगर आपका सारा सेक्शन ओके होगा तो फिर जी। आप बीपीएच के लाइन को चेक करिए अच्छे से, कहीं चार्जिंग ऐसे तो डैमेज नहीं किए हैं आप। मैंने जब दूसरा वाटर लगाया है सर उसमें, चेंज भी कर चार्जिंग दिया ऐसे मैं आपने दूसरा। दूसरा लगाया है? जी सर। कैसे पता किए थे कि ये चार्जिंग ऐसी खराब है? नहीं सर, मुझे लगा कि ये वोल्ट नहीं बना रहा है, तो मैं चेंज करके एक बार चेक किया, लेकिन उतना फिर ही भी तो तेज। प्रॉब्लम वही है ना। हाँ सर। ये प्रॉब्लम आप आज ही पहले मैंने ही किया। चेक कर ले। अच्छा ठीक है सर, मैं कर लूंगा सर, थैंक यू इसके लिए। अच्छा, ये बताइए, कोई जरूरी चार्जिंग ऐसी का तो काम है नहीं बूस्ट वोल्टेज को बूस्ट करना। नहीं सर। लॉजिकली सोचने वाली बात है ना। मेरे बगल में एक दो शॉप वाले हैं, बड़ा जी। कंपटीशन है दोनों में, पता है क्या होता है? एक लड़का है जो हार्डवेयर पे अच्छा काम करता है और एक लड़का है जो नहीं करता है। वो जब हम्म, देखेगा ना उसको ऐसी और रिवॉल्व करने के लिए सारा कुछ, तो उसको क्या लगता है कि अच्छा। ऐसी रिवॉल्व करने से ना प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। सॉल्व हो जाता है। एक दिन पल्ला पड़ा, जैसे कि इस मोबाइल में देखिए डबल डबल पेस्टेड ऐसी लगी हुई है और जी। डुअल ट्रैकर है।
ये जी। उसी का बोर्ड है। बेचारा इस पे काम करने की कोशिश किया, दोनों ऐसी डैमेज है। लेनी का प्रॉब्लम बढ़ गया ना उसका। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपसे कोई भी काम करे ना, पेशेंस के साथ, थोड़ा जल्दीबाजी ना हो। जिस बोर्ड में लगे कि ज्यादा टाइमिंग लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे उम्मीद है कि वो चीजें सही से और अच्छे तरीके से ठीक होगा। जी आज सर। के लिए हम लोग यहीं तक ट्रेनिंग को रखेंगे, कल के डेट में हम इसे ज्यादा आगे पढ़ाएंगे और अच्छी तरीका से बताएंगे। सर मैं ये बोल रहा था ओके इनको। सर। हेलो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एंड करें इसको। अरे तुम नोकिया मोबाइल का स्क्रीन स्क्रीन तो क्या है कि हम दिखा रहा नहीं, इसमें 1.7 है, बोलने में नहीं मिल रहा था। और अगर किन्हीं को ग्रुप में अगर आप ज्वाइनिंग है तो टाइम पे कल आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे इसको देखना चाहते हैं वीडियो को, तो रेफिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से ले, आपको लिंक मिल जाएगा अभी ग्रुप में। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी मिल जाएगा आपको। और वीडियो के साथ साथ में डेली अपडेट मिलेगा कुछ ना कुछ, औरों से बेहतर हम जरूर सिखाएंगे। सर मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आपसे कैसे जुड़ूं? अच्छा, आप मेरे तो फिर लिंक कैसे मिला आपको? सर मेरे दोस्त ने मुझे शेयर किया। अरे वाह, आप लकी हैं। आप लकी वो पर्सन है ट्र- जी, आपको दोस्त यहाँ तक पहुंचा दिया, आपको सोच सकते हैं आप। वो ट्रेन में बोला तू देख ले। अच्छा, तो लिंक सच होना में। चाहिए। मैं आपको एक मिनट, हम शेयर चैट पे लिंक ये मैसेज डाल रहे हैं। यूट्यूब का तो शेयर में चैट में डाल दीजिए सर। हाँ, चैट पे हम जो है ना, सर जी। इस पे मैसेज कर लीजिए, हम आपको लिंक देते हैं। डेमो क्लास 5 देगा हेलो। है सर। सबको नंबर मिल गया है? हेलो सर। सर जी आवाज आ रहा है मेरी? हेलो। हेलो। जी बोलिए। क्या आपका नंबर है सर? बोल रहे सर यूट्यूब में क्या नाम सर्च करना है सर? एक मिनट, जस्ट अभी बता रहे हैं, रिफिक्स। सुनो सर जी, हाँ हाँ, जी जी, सुन रहे हैं। इससे बोल रहा हूँ, ये नंबर आपके हैं? आपने चैट में जो नंबर डाले वो आपके हैं सर? चैट पे मैंने डाला अभी 05 वाला। हेलो सर आप सर। यूट्यूब, आपके यूट्यूब के चैनल का लिंक चैट में डाल दो, उससे सबके पास आ जाएगा सर। ओके ओके, अभी डालते हैं, ग्रुप का लिंक भेजना। नंबर कौन सा मेरे बता रहे इस सर आप? जी, नंबर कौन सा बता रहे थे आप अभी? वॉइस कट रहा है। अभी सर नंबर बता रहे थे ना आप कि आपके पास नंबर आ गया क्या? चैट पे तो मैंने नंबर दिया है, आपको मिला, रिसीव हुआ है क्या? नहीं सर, आपका नहीं हुआ, ये तो आरटी के नाम से है। आरटी एक के नाम मिनट, से है सर, ये आपके नहीं है शायद। ओके, अभी देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर? देखो, नंबर अब शो किया आपको। नहीं किया सर अभी तो। अपना इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर? इंस्टीट्यूट, हाँ सर। इंस्टीट्यूट पूछ रहे हो ना सर? हाँ सर, जी सर। ओके, इंस्टीट्यूट हमारा पटना सिटी में है, ऑफलाइन। जी। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है सर? हाँ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। और एक चीज हम आपको भेजना चाहेंगे, जैसे कि प्ले स्टोर आप यूज करते हैं? हाँ सर। प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा रिफिक्स ट्रेनिंग। मेरे साथ लाइन पे सर्च करिए।
एक मिनट सर। रिफिक्स ट्रेनिंग। हाँ जी। प्ले स्टोर में जाएं सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ प्ले जी, स्टोर में बोलिए। जाइए ना। मिल गया सर, 41 MB का। हाँ जी, उसमें लोगो सेम ही दिख रहा होगा। जी सर। रिफिक्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें काफी कुछ अपडेट हम लोग करते रहते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप फीडबैक भी कुछ डाल दीजिएगा, जी जी रिव्यू। बिल्कुल सर। चैट बॉक्स पे आपको नंबर मिला है यूट्यूब चैनल का भी। उस नंबर पे मैसेज करने से ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे सर ना? मैसेज भेजिए, आपको लिंक देते हैं, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ओके सर। और कोशिश करिए अगर आपके चीन जान में कोई हो तो उसके साथ में। सर कल 10 बंदे को हम जोड़ देते हैं, चिंता मत करिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो सेशन एंड करें। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कल मिलते हैं कुछ अच्छा टॉपिक के साथ में, बहुत सारा कुछ सीखेंगे। कल जैसे आज कुछ 8, टॉपिक पे आठ बात साढ़े की आठ तो बजे कल भी। सर। हाँ जी। 8:30 बजे या 9 बजे? 8 बजे। नहीं, 8 बजे का ही ट्रेनिंग टाइमिंग होगा। 8 से 9:15 तक हार्डली कंप्लीट खत्म कर देंगे, क्योंकि साढ़े बजे 9 बजे से मेरा एक दूसरा बैच होता है आईफोन का। सर 9 बजे का रखते बेस्ट रहता सर सबके लिए। क्या बोल रहे हैं? 9 बजे का रहता तो बेस्ट होता सर, क्योंकि हम लोग दुकान बढ़ाते हैं 9 बजे करीब, 8:30 9 बजे। 9 बजे का 9 बजे। बेस्ट रहेगा सर, 9 से 10। ठीक है, बात करते हैं एक बार, अगर वो आईफोन वाले टीम मान जाते हैं ना, 5 लड़का है उसमें। वो जी सर सर। बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है ब्रदर, ठीक है। हम आप हम आपके बारे में जरूर सोचेंगे। अच्छा, आपका ट्रेनिंग कुछ अच्छा लगा? मेरा पहला दिन आपका। बहुत सर मस्त लगा पढ़ाने सर, का बहुत अंदाज मस्त। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सर। बिल्कुल कुछ अच्छा टोटली सीखने समझ में को आता मिला है। इसमें? बिल्कुल सर, बहुत सीखने को मिला। ठीक है ब्रदर, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, मोस्ट गुड नाइट वेलकम। सर। आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा जो भी ज्वाइनिंग थे, ठीक है? हमको अपना जी सर। ब्रॉडकास्ट में अपडेट ऐड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर से भी जी कोई सर। रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो मैसेज करिएगा, समाधान जरूर देंगे आपको। ओके सर, मैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाता हूँ, आपको पर्सनली मैसेज भी कर देता हूँ सर। ओके, ओके, ओके।